सौरभ हमेशा की तरह आज भी स्कूल से हंसता खेलता भागता हुआ घर आता है और घर आते ही शोर मचाने लगता है। माँ, बहुत जल्द गणेश चतुर्थी आ रही है। हर साल की तरह इस साल भी मेरे दोस्त के घर पर गणपति बप्पा को लाया जा रहा है। मुझे उसके घर जाना है। चुप हो जाओ, बहुत शैतान हो गए हो तुम, और अब तुम कहीं नहीं जाओगे। हम सब कल के कल गांव जा रहे हैं। क्या गांव? पर माँ, मुझे अभी गांव नहीं जाना। पापा को बोलो, वैसे भी मेरे दोस्त विकी के घर वाले हमेशा गणपति बप्पा को घर बुलाते हैं और गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाते हैं। पर पापा ऐसे गणेश चतुर्थी कभी भी नहीं मनाते। मेरे एक ही दोस्त है जिनके घर पर गणपति बप्पा आते हैं। अब पापा उनके यहाँ भी जाने से मना कर रहे हैं। बेटा, पापा बहुत परेशान हैं। हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है। तुम्हारे पापा की नौकरी चली गई है। इस घर के लिए हमने जो बैंक से लोन लिया था वो किस्त हम नहीं चुका पा रहे, इसीलिए कुछ दिनों के लिए हमें गांव जाना पड़ेगा। जब सब ठीक हो जाएगा तो हम वापस आ जाएंगे। फिर क्या होगा? जब तक हम लोग गांव जाएंगे तब तक गणेश चतुर्थी खत्म हो जाएगी। मैं एक ही शर्त पे गांव जाऊंगा, जब आप गणपति बप्पा को घर पर लाओगे, और हम इस गणेश चतुर्थी नहीं उसके बाद गांव में जाएंगे। वैसे भी विक्की कहता है जब से गणपति बप्पा उनके घर पे आए हैं उनकी सारी समस्याएं बिल्कुल ठीक हो गई हैं। माँ, इस बार हम भी गणेश जी को घर लाते हैं। क्या पता आपकी और पापा की सारी समस्याएं दूर हो जाएं। सौरभ गांव ना जाने के लिए अपने घर वालों को काफी मनाता है, पर सुमन और मनोहर उसकी एक भी बात नहीं सुनते और अगले ही दिन सौरभ को लेकर गांव पहुंच जाते हैं। सौरभ गांव में जाते ही मुंह बनाकर एक कमरे में जाकर लेट जाता है और तभी एक छोटा सा चूहा जाकर उसकी पीठ पर चढ़ जाता है, जिस वजह से सौरभ बहुत ज्यादा डर जाता है और बेड से कूदकर नीचे खड़ा हो जाता है। माँ, देखो यहाँ पे कितने सारे चूहे हैं। ये देखो, एक तो मुझे काटने भी आ रहा है। भाग भाग दुष्ट चूहे, तू सच सच बता, तू मुझे यहाँ पे काटने आया है ना? डरा सहमा सौरभ चूहे के ऊपर चिल्लाने लगता है और शैतान चूहा कूदकर सौरभ के सर पर बैठ जाता है, जिसके बाद तो सौरभ डर के मारे पूरे घर में आंख बंद करके भागने लगता है। उसको इस तरह से भागते देखकर सुमन उसे पकड़ती है और उससे उसके डरने के बारे में पूछती है। क्या हुआ सौरभ बेटा, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कोई मस्ती कर रहे हो? सच सच बताओ, तुम्हारे दिमाग में कोई खुराफात तो नहीं चल रही? देखो सुमन, इसने यहाँ आते ही अपनी शैतानियाँ शुरू कर दी। इसको समझ ही नहीं आता है बिल्कुल भी कि इसके माता पिता कितने ज्यादा परेशान हैं। अरे बेटा, शांत हो जा। वो अभी बच्चा है। जब तू छोटा था तो तू भी इसी तरह शैतानियाँ करता था। जाओ, जाकर तुम सब तैयार हो जाओ, मैं अपने पोते को समझा दूंगी। मनोहर सौरभ को डांटकर वहाँ से चला जाता है और सुमन भी मनोहर को समझाने के लिए उसके पीछे जाती है, जहाँ उदास सौरभ सारी बात अपनी दादी को बताता है, जिस पर उसकी दादी उससे कहती है, अरे मेरे बच्चे, दुखी मत हो, मुझे तेरी बात पर पूरा विश्वास है। वैसे भी इस घर में सच में बहुत चूहे हैं। दादी, जब आपको पता है कि घर में इतने सारे चूहे हैं तो आप इन्हें भगाती क्यों नहीं हो? पिंजरा ले आओ या चूहे मारने वाली दवा ले आओ। नहीं नहीं बेटा, चूहे को मारने की बात करना यानी कि मूषक को मारने की बात करना। तुम्हें पता है, गणपति बप्पा के पास होते हैं ये मूषक। अगर हमने ऐसी गलती की तो हमें पाप लग सकता है। आप सच कह रही हो दादी। अगर ऐसा है तो अब से मैं चूहों से नहीं डरूंगा और उन्हें अपना दोस्त बना लूंगा। जो सौरभ चूहे को देखकर डर कर भागने लगता था, अब वो चूहे को देखकर जरा भी नहीं डरता और इस बार चूहे को पकड़कर अपने हाथ में रख लेता है और उससे बातें करता है। मुझे दादी ने बताया है तुम गणेश जी के साथ रहते हो। अच्छा, एक बात बताओ, अगर तुम यहाँ हो तो तुम हमारे घर में गणपति जी को क्यों नहीं बुलाते और उसने क्यों नहीं कहते मेरे पापा की सारी प्रॉब्लम खत्म कर दे, ताकि मैं फिर से अपने घर, अपने स्कूल जा सकूं, अपने दोस्तों से मिल सकूं। मुझे गणेश चतुर्थी का त्योहार बहुत पसंद है। सौरभ अपने दिल की सारी बातें उस चूहे से शेयर करने लगता है। तभी वो चूहा सौरभ के हाथों से उछलकर नीचे आ जाता है और उससे बातें करने लगता है। सौरभ, मैं तो अपने प्रभु का सेवक हूँ। मैं उन्हें इस घर में विराजमान होने के लिए नहीं कह सकता। मेरे प्रभु को तो तुम ही घर में ला सकते हो और देखना, वो तुम्हारे परिवार के सारे विघ्नों को हर लेंगे, क्योंकि वो है ही विघ्नहर्ता। तुम बोल सकते हो, मैंने आज से पहले कभी भी किसी चूहे को बोलते हुए नहीं देखा।
हाँ मैं बोल सकता हूँ, पर यह बात किसी को नहीं पता और तुम भी इस बारे में किसी को मत बताना, वरना सब तुम्हें पागल समझेंगे। और एक बात, अगर तुम सच में चाहते हो कि अपने घर वालों की मदद करना, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने घर में गणेश जी को लेकर आते हो और कितनी उनकी सेवा पाठ पूजा कर पाते हो। इतना बोलकर वो चूहा एक बार फिर उछलकर सौरभ के कंधे पर चढ़ जाता है। अब सौरभ चूहे को लेकर अपनी दादी के पास जाता है और अपनी दादी से कहता है, दादी, पता नहीं मैं यहाँ कब तक हूँ और तुमसे कब मिल पाऊंगा, पर आप तो जानती हैं बहुत जल्द गणेश चतुर्थी आ रही है। पापा को तो मैंने काफी समझाया है, पर वो मेरी बात सुनते ही नहीं। एक बार आप पापा से बात करो ना और उन्हें कहो ना कि वो गणेश जी को घर ले आए, वो आपकी बात कभी नहीं टालेंगे। वैसे भी विक्की कहता है कि गणेश जी विघ्नहर्ता है, वो सभी के दुखों को हर लेंगे। क्या पता गणेश जी के घर आने से पापा की सारी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाए। मेरा पोता इतनी कम उम्र में कितना समझदार है, और एक मेरे उस नालायक बेटे को देख जो गधा हो गया है, लेकिन दिमाग उसमें धेले भर का नहीं। पर तू फिक्र मत कर, इस बार हम गणपति जी को घर जरूर लाएंगे। दादी आप बहुत अच्छी हो। इतना बोलकर सौरभ अपनी दादी के गले से लग जाता है और सौरभ की दादी मनोहर से बात करती है और उसे गणेश जी को घर लाने के लिए कहती है। माँ जरूर आपसे सौरभ ने कुछ कहा है, तभी आप मुझसे इतनी जिद कर रही हो। माँ आप जानती हो ना, मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता और मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं गणपति जी को घर ला सकूं। बेटा तू खर्चा क्यों देख रहा है, तू बस गणपति जी को घर ले आ। देखना 11 दिन जब गणपति जी घर में रहेंगे ना, तो वो तेरे सारे दुख तकलीफों को दूर कर देंगे और तू यहाँ से गणेश जी को तो विसर्जन करने लेकर जाएगा, तो यहाँ से तू भी अपने घर हंसता खेलता जाएगा। मान जाइए ना, सौरभ भी खुश हो जाएगा और माँ जी को भी अच्छा लगेगा। आप सबने सोच लिया है मुझे बर्बाद करके ही दम लोगे। अब चलो मूर्ति का ऑर्डर देकर आते हैं, क्योंकि कल ही है गणेश चतुर्थी और आते हुए पंडित से भी बात कर लेंगे, पूजा भी रखवानी होगी और पंडाल भी तो सजाना है। पापा मैं भी आपके साथ चलूंगा मूर्ति लेने, और ना मैं सारी रात जागकर खुद पंडाल बनवाऊंगा और इसमें अपने प्रभु को रखूंगा। अपने पापा के फैसले से सौरभ खुश था। अब पूरा परिवार मार्केट जाता है और मूर्ति का ऑर्डर देकर आता है। सौरभ भी सारी रात अकेले छोटे चूहे दोस्त के साथ मिलकर पंडाल सजाता है और अगले दिन सभी लोग नाचते गाते हुए गणेश जी को घर में लाते हैं और उनको स्थापित करते हैं। दोस्तों मैं तुम्हारे प्रभु को ले आया, क्या तुम्हारे प्रभु जी मेरे दोस्त बनेंगे और वो मेरी मदद करेंगे ना? हाँ सौरभ फिक्र मत करो, जैसे जैसे दिन बीतेंगे तुम्हारे पिताजी की समस्याएं भी कम हो जाएंगी। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा मेरे दोस्त मैं चलता हूँ, मुझे अपना एक बहुत जरूरी काम खत्म करना है। इतना बोलकर चूहा वहाँ से चला जाता है और 2 दिन बाद मनोहर के पास उसकी कंपनी से कॉल आता है। मनोहर हमें माफ कर दीजिए, आप बिल्कुल सही थे, तुमने अपना काम बिल्कुल सही किया था। तुम्हारी फाइल उस दुष्ट राघव ने बदल दी थी, पैसों का घपला तुमने नहीं उस राघव ने किया था, और हमें ये सीसीटीवी कैमरा मिल गया है और तुम्हारी असली फाइल भी। तो तुम जितनी जल्दी हो सके ऑफिस ज्वाइन कर लो। क्या आप सच कह रहे हैं? इसका मतलब कोर्ट से जो मुझे नोटिस मिला था जुर्माना भरने का, क्या मुझे अब वो नहीं भरना? माफ करना मनोहर, उस बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते, ये फैसला कोर्ट का है। पर तुम जब बेगुनाह साबित हो गए हो तो हमें लगता है कि तुम्हारा जुर्माना भी माफ हो सकता है। इतना बोलकर कंपनी वाले फोन रख देते हैं, पर ये बातें सुनकर मनोहर को बहुत खुशी होती है और इस तरह से 2 दिन और बीत जाते हैं और एक बार फिर बैंक से मनोहर को कॉल आता है। माफ करना मनोहर जी, आप सही थे, आपने एडवांस EMI भर रखी थी। हमें आपका मेल मिल गया और जब हमने तहकीकात की तो हमें सारे सबूत भी मिल गए, तो इसलिए बैंक से जो आपको नोटिस भेजा था वो बैंक खारिज करता है। ये खुशखबरी सुनकर अब मनोहर को भी गणपति बप्पा पर विश्वास हो जाता है और वो अपने दोनों हाथों को जोड़कर गणपति बप्पा के सामने खड़ा होता है और उनसे अपनी भूल की माफी मांगता है। आज मुझे यकीन हो गया, आप सच में विघ्नहर्ता है। जब से आप हमारे घर आए हैं आपने मेरी सारी समस्याओं को हर लिया है। बप्पा अब हर साल मैं आपको अपने घर बुलाऊंगा। देखते ही देखते 10 दिन बीत जाते हैं और गणेश जी के विसर्जन का समय आ जाता है। उस दिन सौरभ अपने दोस्त चूहे को काफी खोजता है, पर उसे उसका दोस्त कहीं भी नहीं मिलता, जिस वजह से सौरभ बहुत दुखी हो जाता है।
और पूरा परिवार गणेश जी का विसर्जन करने के लिए घाट पहुंचता है। देखो सौरभ बेटा, आज गणपति जी हमारे साथ आखिरी दिन है। इसके बाद सीधा गणपति जी अगले साल ही आएंगे। दोनों हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करो कि अगले साल वो जल्दी आए। हाँ माँ, पर मैं बहुत देर से अपने दोस्तों को ढूंढ रहा हूँ, मुझे वो मिल ही नहीं रहा। उसके बिना मैं बप्पा को कैसे विसर्जित करूँगा। इतना बोलकर सौरभ उदास हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नजर गणपति जी के ऊपर पड़ती है और वो उनके ऊपर अपना चूहा देखता है। उस चूहे को देखकर सौरभ बहुत खुश होता है और अपने घर वालों को बताता है, पर घर में किसी को भी चूहा नजर नहीं आता, जिस वजह से सौरभ बहुत परेशान हो जाता है। माँ दादी, क्या आपको सच में नजर नहीं आ रहा? मूर्ति के ऊपर मेरा दोस्त चूहा बैठा है, वो मुझसे बात भी कर रहा है। बेटा, लगता है तुम्हें गणपति जी से ज्यादा लगाव हो गया है, इसीलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। पर उन्हें आज जाना ही होगा ताकि वो अगले साल फिर आ सके। तुम क्यों नहीं बता रहे मेरे परिवार वालों को कि तुम यहीं पर और बोल रहे हो? सौरभ के इतना कहते ही फिर चूहा कूद कर नीचे आ जाता है और वो गणेश जी का वाहन बन जाता है और गणेश जी स्वयं प्रकट होते हैं। गणेश जी के दर्शन होते ही आसपास की सारी चीजें थम जाती है और गणेश जी सौरभ से कहते हैं, सौरभ, तुम दिल से चाहते थे मुझे घर बुलाना, और जो मुझे दिल से बुलाता है मैं उसके पास जरूर आता हूँ, पर मैं हर किसी के सामने नहीं आ सकता। पर सच में तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा, इसलिए मैंने तुम्हारी सारी समस्याओं को भी खत्म कर दिया। पर अब मेरे जाने का समय हो गया है, तो मेरे दोस्त, हम अगले साल फिर मिलेंगे। इतना बोलकर गणेश जी गायब हो जाते हैं और सौरभ अपने परिवार के साथ मिलकर गणेश जी को विसर्जित करता है और मनोहर बहुत जल्द अपने परिवार के साथ शहर वापस आ जाता है और पहले की तरह अपनी जिंदगी जीने लगता है। तो वहीं दूसरी ओर सौरभ फिर से गणेश चतुर्थी का इंतजार करता है ताकि इस बार फिर से गणपति बप्पा को वो घर ला सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें